दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होगे और हम निकल पड़े एक और नई ट्रिप पे। आप भी चलो हमारे साथ, थोड़ा घूम के आओ, नज़ारों के मज़े लो और जर्नी को एंजॉय करो। काफ़ी लंबे समय के बाद रोज़ की जॉब लाइफ से तंग आकर और बोर होकर आखिरकार हम निकल चुके एक और सुहाने सफ़र पर। और ये सफ़र SUFFER वाला सफ़र ना हो, हम यही उम्मीद करते हैं। तो हमने अपने इस सफ़र की शुरुआत की गुड़गांव से और हमारी मंजिल थी चकराता। गुड़गांव दिल्ली के ट्रैफिक के बीच से बच बचाकर हमने अपने सफ़र की शुरुआत की और हम आ पहुँचे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे क्रॉस करके हम पहुँचे मेरठ, जो कि अपने वाइब्रेंट कल्चर और नौचंदी के मेले के लिए बहुत फेमस है। मेरठ में हिंदू, मुस्लिम और बाकी सभी धर्मों के लोग बड़ी शांति से और मिलजुल कर रहते हैं। शाम का वक्त हो चला था और हम गुड़गांव से दोपहर 3 बजे के निकले हुए थे। नवंबर का महीना था और मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो सफ़र को और सुहाना बनाने के लिए और उसको एंजॉय करने के लिए एक चाय तो बनती ही है, जिसके लिए हमने अपना स्टॉप लिया खतौली, जहां हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया और आगे के लिए फिर से निकल पड़े। दिन छोटे हो गए थे और सफ़र काफ़ी लंबा था, तो हमने डिसाइड किया कि डायरेक्ट चकराता न जाकर आज का स्टे हरिद्वार में किया जाए और अगली सुबह हम चकराता के लिए हरिद्वार से निकले। रात करीब 11 बजे हमने हरिद्वार के एक होटल में चेक इन करके डिनर किया और फिर सुबह निकलने की एक्साइटमेंट में सोने की कोशिश की। अगले दिन की शुरुआत की हमने हरिद्वार से। गुड़गांव के मुकाबले हरिद्वार का मौसम ठंडा था, नीला आसमान साफ दिखाई दे रहा था। दिन की शुरुआत की हमने CNG पंप की लंबी लाइन से, जिसको क्रॉस करने के बाद हमने आगे के सफ़र की शुरुआत की। कल की ही तरह आज की भी हमारी डेस्टिनेशन थी चकराता, जहां हम देहरादून होते हुए जाने वाले थे। हरिद्वार से देहरादून की दूरी है 40 किलोमीटर, जो कि हम अपनी गाड़ी में सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए कवर करने वाले थे। रास्ते एकदम बेहतरीन थे और ठंडी ठंडी हवा गाड़ियों की विंडो से अंदर आ रही थी, जो हमें साफ और ठंडे वातावरण का एहसास दिला रही थी। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, जो सफ़र को और रंगीन बना रहे थे। काफ़ी दूर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे, जो कि मानो हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम पहुंचे देहरादून, जो कि काफ़ी बिजी शहर है। देहरादून फेमस है अपनी हायर एजुकेशन, मार्केट, रोबस के मिलिट्री एकेडमी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। देहरादून को पीक आवर्स में क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हमें हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से कौन रोक सकता था। स्टीयरिंग पर हाथ जमाए और रास्ते पर नज़र गड़ाए हम भी आगे की ओर बढ़ते रहे। परिवार और दोस्तों के साथ ऐसे कार से घूमने में बहुत सी यादें जुड़ती हैं और हमारे बीच के पल और अनुभव हमेशा याद रहते हैं। और ये घुमावदार सड़कें हमें सीधा हिमालय की गोद में ले जा रही हैं। यहाँ के ये हरे भरे खेत, नीला आसमान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ प्रकृति की सुंदरता और विशालता का अनुभव करवा रहे हैं, मानो स्वर्ग धरती पर ही उतर आया हो। और आखिर में जिसका मुझे इंतज़ार था, पहाड़ी क्षेत्र की ये घुमावदार सड़क और चढ़ाई की शुरुआत हो गई
और अब मेरी ड्राइव का भी मज़ा डबल हो गया था। जैसे ही कोई मोड़ आता था, एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती, नज़ारे और भी बेहतरीन हो चुके थे। तो हमने एक दुकान देखकर साइड में गाड़ी लगाई और थोड़ी देर बैठकर नज़ारों का मज़ा लिया। अब यहाँ से हमारी मंजिल सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थी। हम हरिद्वार से सुबह के निकले हुए थे और अब हमारी मंजिल सिर्फ 1 घंटा दूर थी। देखते ही देखते रास्ता कब निकल गया कुछ पता ही नहीं लगा और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे, चक्राता। चक्राता में हमने स्टे किया होटल स्नो व्यू में, जहां से स्नो कैप्ड माउंटेन्स का जबरदस्त व्यू आता है। होटल स्नो व्यू में आपको डोम टेंट्स भी मिल जाएंगे, जिसको बुक करके आप अपनी कैंपिंग का भी आनंद ले सकते हो। अपना सामान रूम में डालकर हम निकल पड़े वहाँ के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने, जहाँ गुरुपुरब के मौके पर सेलिब्रेशन चल रहा था। थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हमने मार्केट में ही डिनर किया और होटल में जा कर के ये सोच के सो गए कि अगली सुबह हम सनराइज़ ज़रूर देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। पर मौसम जितना ठंडा होता है नींद भी उतनी ही अच्छी आती है। फिर क्या था, जब सूरज पूरा ऊपर आ गया तब हमारी आंखें खुली और आंखें खुलने के बाद जो नज़ारे सामने आए थे वो आप भी देख सकते हो। सच में कितना सुकून मिलता है ऐसी जगह। आज का हमारा प्लान था टाइगर फॉल्स घूमने का। फिर क्या था, रेडी होते ही करीब 10:30 बजे हम टाइगर फॉल्स के लिए निकल पड़े। टाइगर फॉल हमारे होटल से करीब 18 किलोमीटर था, जिसके लिए 1 घंटा लगना था। पर हम रुकते रुकाते खाते पीते आराम से 1 बजे तक पार्किंग में पहुंचे। टाइगर फॉल्स तक आप पार्किंग से 1 घंटे की ट्रैक करके भी जा सकते हैं या फिर अपनी कार से ड्राइव करके और आगे तक जा सकते हैं, जहां से टाइगर फॉल्स 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। हमने चूज़ किया ट्रैकिंग वाला ऑप्शन। गाड़ी पार्किंग में लगा के हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया। टाइगर फॉल्स का टिकट 50 रुपीज़ पर हेड होता है और पार्किंग का भी चार्ज लगता है। जितने मज़े से हम चल रहे थे, हम ये भूल गए थे कि वापसी में ये सीढ़ियाँ चढ़ने में हालत भी ख़राब होने वाली है और साथ में एक बच्चा भी है। आज तो लंका लगने वाली थी। प्रकृति के मज़े लेते हुए और ट्रैक करते हुए हम चल रहे थे और ये ट्रैक सीढ़ियों वाला था। कुछ दूर सीढ़ियाँ थी और कुछ दूर स्लोप था, तो पूरा रास्ता ऐसा ही था जिसमें सीढ़ियाँ भी थी और प्लेन स्लोप भी था।
बीच बीच में काफ़ी कैंप साइट्स भी थी जो कि नदी के किनारे थी। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे वैसे वैसे नदी के बहने की सुरीली आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी। मनाली, शिमला, नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश ये सब हॉटस्पॉट लोकेशंस हैं, पर चक्राता एक ऑफसेट लोकेशन है जहाँ पर टूरिस्ट इन सब जगहों के मुकाबले कम आता है। चक्राता एक कैंटोनमेंट एरिया भी है और यहाँ पर फॉरेनर्स भी अलाउड नहीं है। अगर आप शांति से कुछ दिन बिताना चाहते हैं तो चक्राता आपके लिए ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नेटवर्क भी कम आता है, तो आपको अपने लिए पूरा टाइम मिल जाएगा। यहाँ पर टाइगर फॉल के साथ साथ ट्रैकिंग के दीवानों के लिए चिलमिरी टॉप और मोइला टॉप जैसी जगह भी है, जहाँ पहुँचने के लिए आपकी अच्छी ट्रैकिंग हो जाएगी। टॉप पर पहुँचकर आप बेहतरीन व्यू का मज़ा ले सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ पिकनिक भी बना सकते हैं। तो 1 घंटे का ट्रैक पूरा करके हम पहुँचे टाइगर फॉल। टाइगर फॉल को पहली नज़र में देखते ही मन खुश हो गया, क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा डायरेक्ट वाटरफॉल है जिसकी हाइट करीब 100 मीटर है। इसको टाइगर फॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऊपर से जब ये झरना गिरता है तो जो आवाज़ होती है वो एक शेर की तरह रोरिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। सब लोग झरने का मज़ा ले रहे थे, कोई झरने में नहा रहा था तो कोई झरने के पास बनी दुकानों में चाय, मैगी, एग ऑमलेट का मज़ा ले रहा था। हमने भी झरने में काफ़ी मज़े करे, पर पानी ठंडा होने के कारण हम नहाए नहीं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। भारत माता की जय। धन्यवाद।